नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना भाषा के प्रकार, भाषा की परिभाषा और उससे संबंधित कई रोचक तथ्यों के बारे में हमने चर्चा किया। इस वीडियो में हम जानेंगे मात्राओं के बारे में। मात्राएं हैं क्या? मात्राओं की रंग बिरंगी सुंदर आनंदमय दुनिया में जहाँ अक्षर बोलना सीखते हैं और शब्द अपना अर्थ पाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब हम किसी व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ते हैं तो उच्चारण बदल जाता है। इस बदलते हुए उच्चारण को दिखाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है, स्वरों से जोड़ने वाले वे चिन्ह जो शब्दों के उच्चारण और अर्थ बदल देते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। देख सकते हैं, क व्यंजन वर्ण में आ स्वर वर्ण का योग होने से उसका उच्चारण का में परिवर्तित हो गया। क व्यंजन वर्ण में छोटी ई लगने से की में उच्चरित हो रहा है। हमारी भाषा में दो मुख्य प्रकार के अक्षर मिलते हैं, स्वर और व्यंजन। याद रखें, स्वर आवाज़ की आत्मा है। हमने यहाँ स्वर के अंतर्गत अ वर्ण से लेकर अह वर्ण तक प्रेषित किया है। व्यंजन में क वर्ण से लेकर ह व्यंजन वर्ण तक प्रेषित किया है। अब एक मज़ेदार खेल शुरू करते हैं। शब्द बनाने का खेल जो बिना मात्रा के अधूरा है। सभी की अपनी अपनी मात्राएं हैं, परंतु अ स्वर वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है। शेष जितने भी स्वर वर्ण हैं उनकी मात्राएं हैं। देख सकते हैं, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अ, इन सभी का अपनी अपनी मात्राएं हैं और इन्हीं मात्राओं के जरिए शब्द बनते और बिगड़ते हैं। शब्द निर्माण में हम देखते हैं, क में आ का योग होने से का, क में ई स्वर वर्ण का योग होने से की, क में बड़ा ऊ का मात्रा लगने से कु में परिवर्तित होता है। म में ए की मात्रा लगने से में, न में ओ की मात्रा लगने से नो उच्चरित होता है। मात्राओं का अपना विशेष महत्व है। यह मात्राएं ही हैं जिनके कारण शब्दों के अर्थ परिवर्तन होते हैं। वे ध्वनि और अर्थ दोनों को ही प्रभावित करती हैं। मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। देख सकते हैं, बल, बाल, बोल, सिर, शेर, शौर, दिन, दीन, दैनिक, पिन, पीन, पीना, इन तमाम शब्दों में मात्रा लगने से सभी शब्दों का अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए छोटा सा अंतर और बिल्कुल ही अर्थ बदल जाता है। ध्यान से इसीलिए मात्राओं को लगाना आवश्यक हो जाता है। अब देखते हैं छोटी ई का प्रयोग। विशेष रूप से क व्यंजन वर्ण में छोटी ई मात्रा लगने से उसका प्रयोग किस रूप में होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। छोटी ई की मात्रा वाले शब्द की का प्रयोग देख सकते हैं, जो दो वाक्यों या विचारों को जोड़ने का काम करता है। अर्थात यह योजक है कि एक समुच्चय बोधक जोड़ने वाला शब्द है। इसके लिए हम निम्न वाक्यों के जरिए समझ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम समय पर स्कूल जाओ। शिक्षक ने कहा कि सब बच्चे ध्यान से सुने। माँ ने बताया कि आज बाजार बंद है। मुझे लगता है कि
आज बारिश होगी। पिताजी ने समझाया कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। यहाँ हम इन वाक्यों में देख सकते हैं, प्रत्येक वाक्य में 2 वाक्य हैं और दोनों ही वाक्य पूर्ण और स्वतंत्र हैं, परंतु इन 2 वाक्यों या उपवाक्यों जोड़ने का कार्य की कर रहा है। इसीलिए इसे 2 वाक्यों को जोड़ना यानी योजक का कार्य करना भी दिखलाता या प्रेषित करता है। बड़ी ई का प्रयोग इसी प्रकार हम देख सकते हैं। क व्यंजन वर्ण में बड़ी ई का प्रयोग लेने से की का काम है अर्थात क्रिया। यह स्वामित्व या किसी चीज़ से उसका संबंध प्रेषित करता है। जैसे देख सकते हैं वाक्य में, यह सीमा की किताब है। माँ की साड़ी बहुत सुंदर है। बच्चों की बस आ गई। राम की पेंसिल खो गई। शिक्षिका की मेज साफ है। प्रत्येक वाक्य में की का प्रयोग हम देख रहे हैं। तो किताब किसकी है? सीमा की, अर्थात किताब का संबंध सीमा से है। इसी प्रकार साड़ी का संबंध माँ से है, बस का बच्चों से, पेंसिल राम से, मेज शिक्षिका से। इसी तरह यह कह सकते हैं कि की का प्रयोग जो है वह वाक्य में संबंध यानी स्वामित्व का बोध स्पष्ट कराता है। छोटी से शब्द और कुछ मात्राएं मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। इनका उच्चारण स्पष्ट और सही तरीके से होना आवश्यक है। दूसरी तरफ मैंने वर्ण विच्छेद नहीं किया है, सिर्फ मात्राओं को प्रेषित करने के लिए इन शब्दों को रखा है। किताब अर्थात किताब में की, नील में नी, चिड़िया में ची, सितार में सी, हिमालय में ही, किसान की, बिल्ली में वी, डिब्बा में डी, गिरना में गी, चिमटी में ची। ये सभी छोटी की मात्रा को प्रेषित कर रहे हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं बड़ी ई के शब्द और मात्राओं में जहाँ आवाज़ खींचती हुई सुनाई देती है, ईख, ईंट, ईद, ईमान, ईश्वर, ईंधन, ईर्ष्या, ये सारे के सारे शब्द को उच्चारण करते समय हमारी आवाज़ खींचती हुई सुनाई देती है। नील, तीन, जीत, दीप, सीता, मीठा, चींटी, झील, नींबू, पीपल, इनमें मात्राओं का संयोजन है और यह शब्द का उच्चारण करते समय हमें छोटी ई वाले शब्दों की अपेक्षा इन पर ज़्यादा प्रभाव दिखता है। यह बड़ी ई दीर्घ स्वर है, जिससे हमें छोटी ई की अपेक्षा इस पर अधिक उच्चारित करने में समय या अवधि का लगना आवश्यक दिखता है। हम इसमें देख सकते हैं मात्राओं के स्थान परिवर्तन से शब्दों के अर्थ परिवर्तन या उसमें अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे देख सकते हैं शब्द दिन, जिसमें छोटे की मात्रा लगी हुई है, दूसरी तरफ दीन में जिसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई। दिन जो समय का बोध कराता है, दूसरी तरफ दीन गरीब का बोध कराता है। इसी प्रकार धर, फल, कल, हर, दर, फलक, कुल, विष, विष, इस तमाम शब्दों के अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मात्रा के हेर फेर से। इनके अर्थ में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। कभी कभी उच्चारण करते समय एक जैसे लगते हैं, परंतु इनका अर्थ बिल्कुल ही एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। यही कारण है मात्राएं भाषा की आत्मा है।
इन्हें सही लगाना और सही बोलना बहुत ही ज़रूरी है। याद रहे, अच्छा बोलना अच्छा लिखने की पहली सीढ़ी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।